साल 2015 में सिनेमा जगत में एक ऐसा सितारा उभरा जिसने भाषा और राज्य की सभी सीमाएं तोड़ के रख दी। తన పేరు చరిత్ర మర్చిపోదు. సూర్యపుత్ర వైకర్తన కర్ణ. ये है प्रभास की कहानी, एक पैन इंडियन सुपरस्टार और विवादों में घिरे एक साइलेंट वॉरियर। प्रभास, जिनका पूरा नाम है उप्पलपट्टी वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू, लेकिन रेबल गॉड, रेबल स्टार और डार्लिंग्स के नाम से प्रसिद्ध प्रभास इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सितारे हैं। सन 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से अपनी करियर की शुरुआत करते हुए प्रभास ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि उनकी स्टारडम सभी सीमाओं को लांघ कर रख देगी। पैन इंडिया से लेके पैन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी प्रभास की फिल्मों से ही स्टार्ट हुआ है। वर्षम और छत्रपति जैसी फिल्मों से तो तेलुगु मेगा स्टार बन ही गए थे प्रभास, लेकिन 2015 में जब बाहुबली रिलीज हुई, बाहुबली द बिगिनिंग ने प्रभास को एक ऐसा मार्केट दिया जो इससे पहले किसी भी साउथ सुपरस्टार को नहीं मिला था। शॉर्ट में बोला जाए तो प्रभास एक स्टार नहीं, मूवमेंट की तरह सामने आया। बाहुबली ने एक क्रांति लाकर रख दी। 2015 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसको पहले सिर्फ साउथ फिल्म बोला गया, लेकिन एस.एस. राजमौली के बेहतरीन मार्केटिंग और प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस ने इस फिल्म को हिस्टोरिक बना दिया। ने बॉक्स ऑफिस की परिभाषा बदल के रख दी। एस.एस. राजमौली के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं थी, एक सेंसेशन बन गई। यही नहीं, इसका सेकंड पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन जब रिलीज हुई तो 1800 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई कर डाली इस फिल्म ने। वो पहली इंडियन फिल्म बनी जिसने इंडिया में रहते हुए 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। और प्रभास की बात की जाए तो स्पेशली उनके ऊपर बहुत काम किया गया। उन्होंने अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने बोलचाल के ढंग को भी एक तरीके से इवॉल्व किया और इंडियन मार्केट्स के लिए रेडी किया। इसका इंपैक्ट इतना जबरदस्त हुआ कि न सिर्फ इंडियन बल्कि ग्लोबल मार्केट्स भी बाहुबली के गुणगान करने लग गई। यहां तक कि IIM अहमदाबाद ने तो बाहुबली के ऊपर एक प्रॉपर केस स्टडी निकाली हुई है। इस केस स्टडी को मार्केटिंग और प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाने वाला है ना कमाल की बात। मगर इस सब के बीच पैन इंडिया का असली चेहरा बने प्रभास। बाहुबली के बाद प्रभास ने केवल इंडियन ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को भी टारगेट करने की ठानी। साहो, आदि पुरुष, सालार, कल्कि 2898 AD जैसी फिल्में एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज हुई। साहो, जिस फिल्म को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, उस फिल्म ने भी 450 करोड़ की कमाई करके दिखाया। पिछले साल आई कल्कि 2898 AD ने तो 1000 करोड़ का आंकड़ा ही क्रॉस कर डाला। फैंस का मानना है कि प्रभास की फ्लॉप भी हिट से बहुत ज्यादा कमाती है। सभी में प्रभास की स्ट्रैटेजी नजर आती है, उनका विजडम नजर आता है इन चूजिंग द राइट स्क्रिप्ट्स एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल प्रशांत नील, उसके बाद नाग अश्विन और अब स्पिरिट के लिए संदीप रेड्डी वांग। प्रभास आने वाली फिल्मों के लिए 1200 करोड़ का दांव लगा रहे हैं, विच इन इट सेल्फ इज लाइक एन इंडस्ट्री। अपने ऊपर इतना भरोसा रखना प्रभास की शुरू से आदत रही है। अभी तो राधे श्याम और आदि पुरुष को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होने के बावजूद प्रभास कभी भी पब्लिकली सामने नहीं आए और अपने आप को डिफेंड नहीं किया। एक साइलेंट वॉरियर की तरह हर चीज को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे और कोई रिएक्शन नहीं दिया। इनफैक्ट आदि पुरुष के तो इतने नेगेटिव रिव्यूज थे कि इस फिल्म के बाद लोगों का कहना था फिल्म अपना पैसा नहीं निकाल पाएगी। फिर भी 70% की रिकवरी हो चुकी थी बिकॉज ऑफ प्रभास स्टारडम। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां पर सफलता आती है वहां विवाद भी आते हैं, आलोचना भी आती है। और प्रभास का करियर भी बहुत आसान नहीं था, उन्होंने भी शुरू से विवादों का सामना किया है। मिसाल के तौर पर साहो के प्रमोशन के लिए उन्होंने उस समय पर आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की तारीफ क्या कर दी, विपक्ष भड़क उठा। उसके बाद भी प्रभास ने आकर सामने से ये बताया कि वो केवल अपने राज्य की बात कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। लेकिन इस चीज को आज भी याद रखा जाता है कि उस समय पर प्रभास ने ऐसा कुछ किया था। उसके बाद आदि पुरुष ने तो विवादों का तूफान लाकर खड़ा कर दिया था, जब भगवान श्री राम के पोर्ट्रेयल से लेकर हनुमान जी तक का पोर्ट्रेयल, हर एक चीज पर लोगों ने आलोचना की थी। लेकिन फिर भी अपने आप को काम एंड कंपोज रखते हुए प्रभास ने कभी भी सामने से आकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। उस फिल्म ने 278 करोड़ रुपीस की कमाई करी थी, लेकिन फिर भी उस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया था।
फिर भी इतनी कमाई कर लेना, मेरे हिसाब से प्रभास का स्टारडम ही था जिसने इतना ज्यादा पैसा कमा कर दिया। कुछ दिन पहले भी संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म जिसमें प्रभास मेन लीड में है, स्पिरिट को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी आई थी जब दीपिका पादुकोण को ड्रॉप करके तृप्ति डिमरी को रखा गया था और उस समय पर भी प्रभास का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। यानी कि इस बात से ये डिराइव किया जा सकता है कि प्रभास किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। एक तरीके से यही उनका फैंडम सॉलिडिफाई करता है और लोगों में ये फेथ ला करके रखता है कि भाई प्रभास को सिर्फ अपने काम से मतलब है और वो फैंस को अपने काम से फ्लैटर करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वरना प्रभास की जगह कोई और एक्टर होता तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया या अपनी राय इन सभी चीजों पर रखता, स्पेशली आदिपुरुष के इतने ज्यादा क्रिटिसाइज होने के बाद। वहां पर भी प्रभास की चुप्पी ने एक तरीके से उनका बहुत बड़ा साथ दिया। इस मामले में प्रभास ने साफ कर दिया कि कास्टिंग डायरेक्टर और निर्देशक की ये जिम्मेदारी है। फैंस ने उनके प्रोफेशनल रवैये की तारीफ की और रेडिट पर लोगों ने ये भी कहा कि प्रभास जैसा कोई नहीं, प्रभास इज क्लास अपार्ट। आखिर क्या है प्रभास की सक्सेस का मंत्रा? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, अलग अलग रोल निभाने की हिम्मत और शांत स्वभाव, यही है प्रभास की पहचान। लाइमलाइट ढूंढते नहीं है लेकिन लाइमलाइट फिर भी उन तक पहुंच जाती है। उनकी फिल्में ग्लोबल थॉट प्रोसेस रखती हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इस बात का सबूत है कि फैंस उनके लिए क्रेजी हैं, चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप। मगर उनके चैलेंजेस भी कम नहीं है। माइथोलॉजिकल फिल्में बनाने में छोटी गलती भी बड़ा विवाद बन सकती है, जैसे आदिपुरुष के केस में हुआ। राजनीति और सोशल मीडिया ट्रोलिंग से उनका बार बार नाम जोड़ा जाता है और हाई बजट फिल्मों की वजह से हर बार हिट देने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। देखो, कंक्लूड करते हुए इतना ही कहूंगी कि ईश्वर जैसी फिल्म से लेकर अब स्पिरिट तक प्रभास का फैंडम और स्टारडम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही चला गया है और वो बड़े से बड़े पैन वर्ल्ड स्टार बन चुके हैं। प्रभास के फैंस हर भाषा, हर जगह पर सिर्फ उनकी अपकमिंग फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो द राजा साहब हो या फिर कल ही रिलीज हुआ कनप्पा का ट्रेलर जो ये बता रहा है कि फिल्म रिलीज होगी 27 जून को और उसमें भी सबसे मेन प्राइम अट्रैक्शन प्रभास ही होने वाले हैं। शांत, प्रोफेशनल, बेमिसाल, ये है प्रभास की कहानी। आप बताइए आपको इस सब में क्या कुछ कहना है। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज फॉर स्टोरी फंक्शन।